11/11 पोर्टल बहुत स्पेशल डे है आज मेरे व्यूवर्स के लिए और सभी लोगों के लिए। आप सभी को हैप्पी 11/11 पोर्टल। आज की जो रीडिंग है जहां मैं आपको बताने वाली हूँ आज 11/11 पोर्टल पर यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, और ये रीडिंग्स भी 11/11 AM पर ही मैं पोस्ट करने वाली हूँ। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे। आज क्या रेमेडी करना है, क्या रिचुअल करना है, इट इज़ ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप लोग ज़रूर 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 देख लीजिएगा। अगर अब तक नहीं देखा है तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पोस्ट कर दिया, आप उससे क्लिक कर लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स की तरफ। क्या स्पेशल मैसेज है आज 11/11 पोर्टल पर? क्या स्पेशल मैसेज है 11/11 पोर्टल पर? क्या स्पेशल मैसेज है 11/11 पोर्टल पर? क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव जस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि ये 11/11 पोर्टल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल रहा है, ऑप्शंस के दरवाजे खोल रहा है। 11/11 पोर्टल का सबसे पहला सिग्निफिकेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नहीं पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आ रही हैं और आपकी चीज़ों को फेवरेबल बना रही हैं। पिछले कुछ समय से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऑब्स्टिकल, किसी चैलेंज को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, उलझनों को फेस कर रहे थे। जैसा रिजल्ट चाह रहे थे वैसा रिजल्ट मिल नहीं रहा था, जैसी ग्रोथ चाह रहे थे वैसी ग्रोथ नहीं मिल रही थी। पर कार्ड्स को देखकर मेरे को सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए ऑप्शंस मैं देख पा रही हूँ। और ये एक ऑप्शन नहीं, ये मैं आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस देख सकती हूँ जो आपके पास आ रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए, एनर्जी को देखते हुए, दैट इज समवेयर इफ़ यू आर समवन जो ना ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, कब मुझे नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस फेज़ की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनल मत होइएगा, बिल्कुल भी इमोशनल मत होइएगा, और जितनी कोशिश कर सकते हो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस पर काम करिए, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस पर वर्क ऑन करिए, जिससे आपकी लाइफ में नए ऑप्शंस, नई चॉइसेस आपके पास आ जाएं। हो सकता है कुछ लोग बहुत इमोशनल हो रहे होंगे, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा या तो बहुत अपसेट हो रहे होंगे, या जैसा बदलाव, जैसा चेंज चाह रहे हैं वैसा चेंज आपको मिल नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से थोड़ा आप ड्रेन हो रहे होगे, थोड़ा आप इमोशनल हो रहे होगे। तो कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि इमोशनल बिल्कुल भी मत होइए। अच्छे डिसीजंस, अच्छी चॉइसेस पर अगर आप ध्यान दोगे तो चीज़ों में आपको और अच्छा ग्रोथ दिखेगा, चीज़ों में आपको और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी। क्योंकि एक जो स्ट्रगल का टाइम था, एक जो हर्डल का टाइम था आपकी ज़िंदगी में, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, वो हर्डल मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, चॉइस की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जो मुझे आपके लिए एक सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि इतने समय से जहां हम कहीं पर भी काम करने जा रहे थे, उलझने आ रही थी, नेगेटिव सिचुएशंस आ रहे थे, जैसा रिजल्ट चाह रहे थे वैसा मिल नहीं रहा था, तो वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं धीरे धीरे अच्छे डिसीजंस की तरफ बढ़ रहे हो। जितने लोग इमोशनल हो रहे थे, इमोशंस की वजह से परेशान हो रहे थे, वो मुझे एक अच्छे डिसीजंस के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमाग में ना चॉइसेस बहुत आएंगे, दिमाग में थॉट्स बहुत आने वाले, एक नहीं मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड माइंड में थॉट्स आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें अब आपके फेवर में होगी, क्योंकि आज जस्टिस का कार्ड आया है। और जस्टिस का कार्ड बोल रहा है, जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, कितना भी बड़ा स्ट्रगल है, कितना भी बड़ा हर्डल है, चीज़ें आपके फेवर में आएगी। जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें अब आपके फेवर में आना शुरू होंगी। इतने समय से जो आपने एक हर्डल देखा है, एक जो चैलेंज देखा है, वो मुझे आपकी लाइफ में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है जॉब
के वे में एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, कि जैसा जॉब में चेंज चाह रहे हैं वो चेंज नहीं दिख रहा होगा, यू नो। सो अकॉर्डिंग टू मी, ओवर थिंकिंग मत करो, विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, कभी कभार इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इमोशनल होते जाते हैं कि यू नो अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपने आप पर वर्क ऑन ही नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। जो लोग प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक हर्डल है जो ख़त्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे डिसीजन, एक अच्छे गोल की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन दिख रहा है। सो येस, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। अब मैं बढ़ती हूँ अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशन, इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर पर्सनल गाइडेंस दूं मैं आपको, तो मैं क्लियरली देखकर बता सकती हूँ कि अब एक ऐसा पोर्टल ओपन हो गया है आप लोगों के लिए, जो आपके फेवर में तो चीज़ें कर रहा है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी ओपन कर रहा है। बस थोड़ा इमोशनल होना कम करो, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। कुछ लोग इतना नेक्स्ट लेवल इमोशनल हो रहे हैं ना, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रहा है। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मेल हैं, फीमेल हैं, एक्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कोई भी एक स्पेशल पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसकी एनर्जी आप चेक करना चाह रहे हैं। आज 1111 पोर्टल पर क्या उनके इमोशंस है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या एनर्जी आपके इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की, चलिए हम लोग चेक करते हैं। मैं फिर से बोलूँगी, जिन लोगों ने अब तक 1111 पोर्टल की रेमेडी नहीं देखी है, कमेंट सेक्शन पे मैंने पिन कर दिया है, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। रात को 11:11 पर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर रात को 11:11 पर नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन में आप कभी भी कर लीजिए, बस आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और मुझे बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर का थॉट प्रोसेस क्या है इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, ऑलरेडी मेरे पास खूब सारे कार्ड्स आ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पहला। वी हैव द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों का आई गेस अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ज़ीरो हो रही है, या कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद सी दिखाई दे रही है। पार्टनर मुझे इस वक्त ऐसे लग रहे हैं कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें, पुरानी यादों के अंदर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। पुराना टाइम इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, जहाँ इनको अपने एंड से अप्रोच लेना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मुझे आई कैन सी, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है। और प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर नहीं बनाने की जगह जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो पहले आपका रिश्ता रहा है, जो पहले आपका रिलेशनशिप रहा है, उस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, और चीज़ों के बारे में डिसीजन नहीं बना रहे। कुछ लोग के पार्टनर ऐसे हो गए होंगे कि झूठ बहुत बोलने लग गए हैं आजकल, छुपा बहुत रहे हैं चीज़ें, हाइड बहुत कर रहे हैं। हमने तो सोचा ही नहीं था कि मैम ये एकदम इनका बिहेवियर ऐसा बन जाएगा, और जहाँ हम बात करने जाते हैं ये रूड हो जाते हैं। या तो आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, बड़ा भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं, या कोई मेल पर्सन हो सकता है। मतलब ये पर्सन की एनर्जी दिखा रही है कि ये बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत रिजिड
नेचर इन्होंने कर लिया है। एक टाइम ऐसा था कि जहाँ ये अंडरस्टैंड करते थे, आपके साथ कॉन्टैक्ट करते थे, आपके साथ कम्युनिकेशन बनाते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से रिलेशनशिप इतना हार्श हो जाता है कि अब्यूज़िव होने लग जाते हैं। मतलब मुझे एक ऐसी एनर्जी बता रही है कि डिसीजन नहीं बना रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, स्टैंड नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। कैरियर हो गया, फैमिली हो गई, या फाइनेंस हो गया, और थोड़े थोड़े सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं उस वजह से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी। कुछ लोग इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में पिछले 2 महीने से बहुत चीज़ें झेल रहे हैं, बहुत परेशानियां देख रही हैं। 2 महीने से एक एनर्जी ऐसी बन गई आपके कनेक्शन में कि हर्ट बहुत होते जा रहे हो आप, परेशान बहुत होते जा रहे हो। पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त मुझे बता रही है कि ये पर्सन मुझे ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में सोचते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, पुराने ख्याल के बारे में, पुराने समय के बारे में, जहाँ आप लोग साथ रहा करते थे, जहाँ बातचीत करते थे, कॉन्टैक्ट करते थे, कम्युनिकेट करते थे, पुराने टाइम के बारे में बहुत सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे ये हाईलाइट हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये हाईलाइट हो रही है फ्यूचर को लेकर, मतलब अब आने वाले समय को लेकर कोई नतीजा, कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तीसरी चीज़, जब आप बात करने जाते हो तो इनका एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा बिहेवियर इतना हाईलाइट हो रहा है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। मतलब पर्सन बिल्कुल भी मेच्योरली चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, या पर्सन बिल्कुल भी मेच्योर नहीं हो रहे हैं, पर्सन इस कनेक्शन को लेकर इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको इस वक्त आपके कनेक्शन में हर्ट कर रही हैं। क्या रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्योंकि इनका बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्या रिलेशनशिप बेहतर बन सकता है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, या मूव ऑन कर जाएं या रुक जाएं, प्लीज़ बताएं। क्या पार्टनर का बिहेवियर बेहतर बनेगा, क्या पार्टनर का बिहेवियर अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या पार्टनर का बिहेवियर अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या पार्टनर का बिहेवियर अच्छा होगा या नहीं होगा। ओ माय गॉड, बिल्कुल होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें बढ़िया होंगी, अनएक्सपेक्टेडली रिश्ता अच्छा बनेगा। इट इज़ अ बिग येस। तो मैम हमने तो होप्स लूज़ कर दिया, बिल्कुल होप्स लूज़ मत करो, क्योंकि ये पर्सन कितना भी आपसे दूर हो जाए घूम फिर कर आ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो बता रहा है कि कितना भी दूर हो जाओ, कितना भी सेपरेट हो जाओ, कितना भी अलग हो जाओ, ये पर्सन भले अभी आप झगड़ लोगे, घूम फिर कर ये आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आप सोचोगे यार ये क्यों हो रहा है। एक ऐसा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, 3 कार्ड्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। बस हाँ, इमोशनल बहुत है, डिसअपॉइंटेड बहुत है, परेशान बहुत है, उदासी बहुत दिखाई दे रही है। अप्रोच जहाँ लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में दिक्कतें बढ़ रही हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, क्लियरली येस के कार्ड आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होगी, चीज़ें बेहतर बनेगी, रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। कुछ लोग के पास कॉल आ सकता है, कुछ लोग के पास मैसेज आ सकता है, कुछ लोग के साथ मीटिंग हो सकती है, बिकॉज़ ये पर्सन इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो नेगेटिव मत सोचना, या ये मत सोचना बेहतर नहीं बनेगा या चेंज नहीं दिखेगा, बिकॉज़ भले इनका बिहेवियर बहुत नेगेटिव हो गया है, लेकिन इनको पता है कि जो आपके साथ इनकी एनर्जी है, जो आपके साथ इनकी वाइब्स है, वाइब्रेशन है, वो कहीं किसी के साथ बेहतर नहीं हो सकती। तो आई कैन सी कि घूम फिर कर ये पर्सन वापस यहीं आएंगे और इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को बहुत अच्छा बना लेंगे। सो डू नॉट लूज़ होप। इफ़ यू आर समवन जो होप्स लूज़ कर रहा है, बिल्कुल लूज़ मत करो अपनी उम्मीद, और जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दो। खुद को खुश रखो, रिलेशनशिप में हैप्पी रहो, क्योंकि 1111 पोर्टल, आई एम डैम श्योर बहुत सारे मिराकल्स, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि कुछ रियलिटी, जो मैंने पहले कहा था कि रियल पिक्चर लोगों की आएगी सामने, हो सकता है कुछ लोग के सामने पार्टनर की थोड़ी रियलिटी आए, लेकिन मुझे लग रहा है ये घूम फिर कर आपके पास आएंगे और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। सो या कार्ड्स आज बहुत बहुत अच्छे आए हैं। आज रात को बहुत स्पेशल रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ मैं आप सब लोगों की 1111 पोर्टल पर, और थोड़ा डिटेल वे में जानने की कोशिश करेंगे, तो चेक कर लीजिएगा। बाकी 1111 पोर्टल पर कौन सा रिचुअल करना है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, देख लीजिएगा।
सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। गाइस हम लोग बहुत जल्दी 3 लाख फैमिली होने वाले हैं, तो अगर आप लोग ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ज़रूर कर लीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दे दीजिएगा और सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलिएगा राधे राधे।